आश्वस्त हुए होंगे कि हमारी जो है इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब आपको लगा कि पेपर लीक हो गया और दोबारा पेपर होगा, उस समय क्या परिस्थिति रही? उस समय लगा कि अब पता नहीं दोबारा कैसे। सब बिजनेस वही संभाला। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 25-26 साल में अपने आप को दांव पे लगा के भाई को सक्सेस किया है। कितने घंटे पढ़ाई चल रही थी? एकदम ईमानदारी वाली बात रहे, क्योंकि कई बार सिलेक्शन के बाद लोग बताते हैं कि 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ते थे। आपका क्या शेड्यूल रहा? मैं 12 से 13 घंटा पढ़ने के बाद यू बिकम टू डॉक्टर। कोई भी बन सकता है ना। बेटा झुकना नहीं है, कितना तुमको पढ़ना पढ़ो और जो दोस्तों बड़ा मैं उजीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। नीट का रिजल्ट आप सभी के सामने है। जहां एक तरफ भारत भर से बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, वहीं बस्ती भी किसी से पीछे नहीं है। बस्ती के बिलाल लगातार नीट परीक्षा में अपनी बुलंद सशक्त हस्ताक्षर के साथ जाने जा रहे हैं। चाहे वो पिछला एग्जाम रहा हो, चाहे ये एग्जाम। पेपर तो बच्चों के अच्छे हुए थे, काफी बच्चे ऐसे मिले कि जिनका पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। उस पेपर के साथ दोबारा सरकार ने पेपर आयोजित किया और इस पेपर में भी एक के बाद एक अच्छे प्रदर्शन का ये सिलसिला बस्ती के लाल लगातार जारी रखे। इसी में से ये जो बालक हमारे बगल में आपको मालाओं से लदे हुए दिख रहे हैं, इनका सफर आम बच्चों की तरह सरल नहीं था। एक बच्चा जिसके पिता की शिक्षा के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। अभी वो बच्चा लंबे सपने देखता है, बड़े सपने देखता है, उसके पिता के सपने भी उनके सपनों में कहीं ना कहीं समाहित हो जाते हैं। ऐसे में पिता का जाना किसी भी बच्चे के लिए कितना बड़ा वज्र है, ये किसी से छिपा नहीं है। बावजूद इसके बच्चे ने संघर्ष किया, बालक ने संघर्ष किया और आज नीट जैसी कठिन परीक्षा को बीट करके सफलता अर्जित की है। हम सीधे जोड़ेंगे हमारे बगल बैठे भविष्य के डॉक्टर से। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्या शुभ नाम है आपका? पवन विश्वकर्मा। पवन विश्वकर्मा जी। नीट परीक्षा की तैयारी लगातार चल रही थी? यस। कितने सालों से? 3 सालों से। 3 सालों से। क्या रैंक है आपकी? 16,510। ये ऑल इंडिया रैंक है? 16,510। 510वीं रैंक पर आप हैं। कितना सरल रहा, कितना कठिन रहा? सर सरल तो नहीं कह सकते, कठिन मतलब कठिन ही था। कठिन था। थोड़ा जरा इसके सफर के बारे में प्रकाश डालिए। सर वो 10th के एंड के टाइम पे जी। जब मतलब मेरा ये सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं IIT करके, तो मैं मतलब रात को जाता हूँ पापा के पास, वो कहते हैं मुझसे कि मतलब तुम IIT मत करो, तुम MBBS करो। अरे वाह। क्योंकि मतलब मेरा सपना है कि तुम डॉक्टर बनो। पिताजी ने कहा आपसे? जी। तो पहले तो क्योंकि मेरा सपना था इंजीनियर बनना, लेकिन फिर जब मैं कहा कि मतलब पापा का ये सपना है, तो फिर मतलब मैं चेंज कर लिया। मैं कहा कि अब मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, आप इंजीनियर बनना चाहते थे, पिताजी ने कहा कि डॉक्टर बनो। अच्छा। उसके बाद फिर मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, मतलब एक मेरा दोस्त है अमित नाम उसका, उनकी जो सिस्टर थी वो ऑलरेडी लखनऊ में डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे। तो मैं उससे कहता हूँ कि मतलब मेरे पापा कहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो भी कहता है कि ठीक है, तो मैं भी मतलब तुम्हारे साथ ही जाऊँगा तैयारी करने जी। तो वो कहता है कि लखनऊ में कोचिंग है आकाश इंस्टीट्यूट हजरतगंज में, वहाँ चलते हैं, वही सबसे अच्छा है मतलब जी। तो वहाँ हम लोग जाते हैं लगभग अप्रैल में जी। जब बैच स्टार्ट होता है, तो हम लोग जाते हैं, तो मतलब सब कुछ यहाँ से लेके जाते हैं बुक्स, फिर उसमें कोचिंग में एडमिशन होता है। अच्छा, आकाश में आपने एडमिशन ले लिया? अच्छा, उसके बाद फिर चलती है क्लास लगभग 10-20 दिन, फिर मतलब वही 6 मई जब उस दिन मतलब पापा एक्सपायर कर जाते हैं। अच्छा। हाँ। कितने दिन लगभग पढ़े आप? लगभग 28 दिन। 28 दिन क्लास अटेंड करने के बाद आपको पता चलता है कि पिताजी एक्सपायर कर गए। अच्छा। तो फिर उसके बाद आना पड़ता है तुरंत घर पे। हाँ। तो लगभग फिर 20 दिन यहाँ पे मतलब 1 महीने आप लगभग यहाँ रहते हैं? जी। हाँ। फिर उसके बाद मतलब बैच भी छूट जाता है थोड़ा, तो फिर मतलब फिर से दोबारा जाते हैं इस कोचिंग में, और जब जीजा के साथ जाते हैं, मेरा तो हिम्मत नहीं था। अच्छा, आपकी हिम्मत नहीं थी, जीजा जी के साथ गए। कहाँ है जीजा जी? कैमरे में लीजिए भाई। देखिए, इतनी सरल नहीं है इन चीज़ों को जितनी सरलता से सुना जा सकता है। एक बच्चे पर जो अभी तैयारी करने के लिए महज 20 दिन अपना समय दिया, इसी बीच सूचना मिलती है कि पिताजी नहीं रहे। इसके बाद फिर से उठ के खड़े होना,
और ऐसे बहनोई के सानिध्य में तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है इनका भी प्रदर्शन। जी आगे। उसके बाद मतलब दोबारा हम लोग जाते हैं कोचिंग में, तो मतलब काफी छूट जाता है सिलेबस, लेकिन फिर मैं लगभग एक हफ्ते में मैं पूरा एक महीने का सिलेबस कंप्लीट कवर करते हैं आप। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद मतलब कोचिंग चलता है, फिर 2-3 महीना 4 महीना, फिर लगभग मतलब ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन फिर मुझे कोचिंग में मतलब नहीं इंटरेस्ट लग रहा था। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं लग रहा, छूट गया था तो इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। अच्छा, उससे मैं मतलब खुद से मतलब सेल्फ स्टडी चाह रहे थे आप। ऑनलाइन क्लासेस से मैं अच्छा। सोच रहा था उससे ज्यादा मेरा फायदा हो जाएगा। तो लगभग दिसंबर के टाइम पे मैं वहाँ से मतलब पहले मैं कहता हूँ जीजा से, मामा से भी कहता हूँ कि मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कोचिंग में। तो फिर मामा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, फिर उसको मतलब वहाँ से छोड़ देते हैं। कहते हैं अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो अगर तुमको ऑनलाइन अच्छा लग रहा है तो तुम ऑनलाइन ही कर सकते हो। फिर वहाँ से मतलब मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, लखनऊ से फिर कितने महीने रहे आप लखनऊ? लगभग 8 महीने। 8 महीने के अध्ययन के बाद आपने छोड़ दिया कोचिंग, Yes। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद फिर घर पे आ जाते हैं। तो फिर घर पे आते हैं तो फिर अब ऑनलाइन पढ़ना था, अब ऑनलाइन फिजिक्स वाला ऐप से अच्छा, फिर मतलब दोबारा तैयारी शुरू कर। दोबारा आपने तैयारी शुरू कर ली। फिर उसके बाद फिर घर पे रह के? हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद घर पे मतलब एक स्टडी टेबल बना के हाँ। फिर उस पे दोबारा मतलब जो सिलेबस बचा था उसको किया, तो फिर 11th कंप्लीट हो गया था। अच्छा। हाँ, फिर उसका रिवीजन ये किया। आप फाउंडेशन कोर्स की तरह कर रहे थे? जी। अच्छा। फिर उसके बाद फिर 12th का स्टार्टिंग होता है, तो फिर से मतलब ऑनलाइन ही। तो घर पे थोड़ा कम ठीक लग रहा था तो फिर लाइब्रेरी जाते हैं। अच्छा। हाँ, फिर लाइब्रेरी से फिर दोबारा मतलब 12th की शुरू करते हैं। अच्छा। अब 12th में बोर्ड भी था, हाँ। तो फिर उसी के साथ बोर्ड के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा मतलब उसका भी कुछ उसका सिलेबस कुछ इसका सिलेबस। अच्छा। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर मतलब टेस्ट देते जाते हैं, लगभग ऐसे महीना मतलब बीतता जाता है। फिर आखिरी में वही बोर्ड एग्जाम पड़ता है फरवरी में। अच्छा, तो किस सन में? यही 2025 2026 चल रहा है, तो 25 में। 25 में। हाँ। तो फिर एग्जाम देते हैं बोर्ड का, और फिर उसके बाद फिर मई में 4 मई को एग्जाम था। अच्छा। नीट का। हाँ। तो फिर मतलब तैयारी तो मेरा अच्छा था। अच्छा। मतलब हाँ, इतना तो था मेरा हो जाएगा। लेकिन फिर गया जब एग्जाम देने, मतलब पेपर ऐसा था कि एक बार देखे तो फिर मतलब लग ही नहीं रहा था कि ऐसा पेपर आएगा। मतलब टफ था? जी सर, अभी तक मतलब ऐसा पेपर नहीं आया था। अच्छा। हाँ, नीट में। तो मतलब फिर थोड़ा डर लगने लगा। कैमरा जूम कर दीजिए इन पे, थोड़ा नजदीक आ जाइए। हाँ। पेपर में डर लगने लगा। डर लगने लगा? हाँ। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद मतलब करे जितना मतलब कर पाए, और फिर सब टाइम खत्म हो गया। अच्छा। तो मतलब जीजा बाहर ही थे। हाँ। तो मैं देखा तो मैं रोने लगा था। अच्छा, रोने लगे? अच्छा जी। तो मतलब कहे कि अभी तो तुम 12th के साथ ही दियो, अभी इसमें क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं। हाँ। फिर क्या है कि बोर्ड का भी प्रेशर था इस बार। हाँ। फिर मतलब फिर घर पे आ जाते हैं, फिर दोबारा कहें कि दोबारा तैयारी शुरू करूँगा। मैं कहा मैं वैसे ऑनलाइन ही करूँगा फिर से। अच्छा। हाँ, तो फिर से मतलब जाते हैं, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। तो फिर उस पेपर के हिसाब से पढ़ते हैं जैसा आया था। अच्छा, ठीक है। अलग अलग बुक और अलग अलग टीचर। कौन सा अटेम्प्ट आपकी? दूसरा अटेम्प्ट? यस। अच्छा। फिर मतलब फिर से तैयारी शुरू करते हैं। तो फिर से ऐसे महीना बीतता जाता है और टेस्ट देते हैं लगातार। टेस्ट एक भी नहीं छोड़े थे। अच्छा। जो ऑनलाइन बैच में चल रहा था। फिर उसके बाद एंड में आ जाते हैं। फिर उसके बाद अब पेपर ये पड़ता है। अच्छा। नीट वाला। एक बार तो पेपर लीक भी हो गया। हाँ, तो लीक हुआ उस समय कैसा लगा आपको? उसमें भी मैं सेलेक्ट हो रहा था, मतलब जो अच्छा, मतलब मार्किंग अच्छी रहती है उसमें भी? उसमें मेरा 653 नंबर बन रहा था। तो मतलब जब मैं आया तो मुझे लग रहा था अब मेरा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन फिर उसके 2-3 दिन बाद फिर न्यूज आने लगी कि पेपर लीक हो गया। हो रहा है। फिर मतलब फिर सीबीएसई इन्वेस्टिगेशन चलने लगा। फिर मतलब सीबीएसई मतलब ऐसा किया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अच्छा। आपकी 12 तारीख को ये दोबारा पेपर होगा। 12 मई को ऐसा न्यूज आता है कि ये पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा आएगा। तब तो फिर होता है कि इतना दोबारा पता नहीं पेपर कैसे। अच्छा, एक बार जब आप आए, आपने मिलाया होगा, आप आश्वस्त हुए होंगे कि हमारी जो है इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब आपको लगा कि पेपर लीक हो गया और दोबारा पेपर होगा, उस समय क्या परिस्थिति लगी? उस समय लगा कि अब पता नहीं दोबारा कैसे जाएगा। एक बार हो गया था। तो फिर जीजा के पास गए, क्या कि मतलब लगातार आप जीजा से संपर्क में रहे, प्रेरणा स्रोत है आपके। अच्छा। तो फिर कहें कि अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नहीं खराब जाएगा अगर तुम मेहनत। बहुत अच्छी बात है, सही है। क्या है कि दोबारा दो ऐसा ही जाएगा। तो फिर दोबारा फिर तैयारी करते हैं, लगभग 30 दिन मिला था उसमें। तो फिर से वही रिवीजन और टेस्ट, ज्यादा टेस्ट देते हैं। तो फिर वही 21 जून को दोबारा रीनीट का एग्जाम हुआ। हुआ। तो इस बार भी पेपर मतलब टफ ही था।
मॉडरेट होता था फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अच्छा। लेकिन फिर भी मतलब इतना मतलब कर लिए थे सॉल्यूशन, फिर आके कैलकुलेट। सेकेंड अटेम्प्ट में आपका पेपर अच्छा गया, कितने नंबर लगभग बन रहे थे? मेरा बन रहा था 5, मतलब बन तो रहा था 2 क्वेश्चन तो लग रहा था ऐसा, हाँ। लेकिन वो आंसर फाइनल आंसर की मैं नहीं कंसीडर किए, तो मेरा 583 मार्क्स बन गया। कितना रैंक आया? रैंक आया मेरा 16,510। अच्छा, एक बात बताइए, ये जिन बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं अगर हमें सेलेक्ट होना है तो बड़ी बड़ी कोचिंगों की तरफ मुख करना होगा, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर पढ़ना होगा, उनको आज क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो उनको आप अपने मुखार बिंदु से क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो घर से भी सिलेक्शन ले सकता है। अच्छा, जैसे मैंने ध्यान से सुनिए आप सब, ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है पिताजी के पैसे फूंक के बाहर जाके और बड़े बड़े शहरों से ही शिक्षा अर्जित की जा सकती है, इसलिए ये सवाल मैंने किया। जी बताइए। कि अब ऑनलाइन भी ऐसा मतलब हो गया है सारे कोचिंग, हाँ। 2-3 कोचिंग है जो बहुत अच्छा है, जैसे अच्छा। फिजिक्स वाला हो गया, हाँ। एलन का भी ऑनलाइन अच्छा है, हाँ। तो उससे तैयारी करके घर से ही अब सिलेक्शन हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, बस मतलब ये है कि पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ाई चल रही थी? एकदम ईमानदारी वाली बात रहे, क्योंकि कई बार सिलेक्शन के बाद लोग बताते हैं कि 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ते थे। आपका क्या शेड्यूल रहा? मैं 12 से 13 घंटा पढ़ता 12 से 13 घंटा पढ़ने के बाद हूँ। यू बिकम टू डॉक्टर, कोई भी बन सकता है ना, 12-13 घंटा अगर मन से पढ़े तो। अच्छा, क्या चीजें पढ़नी चाहिए उसको? अब जैसे बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है तो पूरा सिलेबस पढ़ना है या उसके कुछ बिंदु पर जाना नहीं, है? अब जैसे इसमें 3 सब्जेक्ट आता है, हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ। तो फिजिक्स के लिए तो जो टीचर बता रहे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन करना है और जो वो नोट्स बता रहे हैं उसको तो करना ही है फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स ही है जो कि हम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कैसा आएगा, वो टफ भी आ सकता है, इजी भी आ इजी भी सकता है। सकता है। सेम केमिस्ट्री के हाँ, वो लिए, हमारे प्रेडिक्शन पे नहीं है, ठीक है। सेम केमिस्ट्री के लिए हम लोग को ढेर सारे सवाल करना पड़ेगा अलग अलग जगह से। लेकिन बायो के लिए पिछले लगभग 6 सालों से बायो का पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। अच्छा, हाँ, जो 2 बुक है 11th 12th की, उसी से ही पूरा मतलब पूरा सिलेबस फर्स्ट ईयर और 12th का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। हाँ, अच्छा, 11th तो 12th। चलिए, तो आपकी तैयारी की बात रह गई। अब जो पारिवारिक परिस्थितियां बनी उस पर बात करते हैं। पिता के जाने के बाद कोई भी परिवार हो वो लगभग टूट सा जाता है, ठीक है। आपके साथ जब ये समस्या आई, जब ये इतना बड़ा बजट टूटा, उस समय आपकी मनोदशा पर क्या फर्क पड़ा? मैं यही सोच रहा था कि अब पापा नहीं, अब कैसे होगा, मतलब दोबारा। पापा नहीं, अब कैसे होगा? फिर क्या हुआ? फिर भैया थे, मामा थे, भतीजा थे, फिर से उन्होंने मतलब एक ऐसा हिम्मत दिया कि नहीं, कुछ नहीं, भले से वो नहीं है लेकिन हैं तो तुम्हारे दिल में तो है। सही है। तो इसीलिए फिर दोबारा उन्होंने मतलब इनकरेज किया। पापा की कमी कहीं खली? हाँ, बहुत देना। बहुत खली। लग रहा था बीच में कि अब सफर बहुत मुश्किल हो गया। उस समय सब परिवार साथ खड़ा हुआ, सभी लोग खड़े हुए, सभी ने ढांढस बधाया आपको। अब क्या विचारधारा बनी है? पापा जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से, बच्चे घर में हैं, अब लग रहा है ये कि अब डॉक्टर